लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टल गई है। अब 12 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा है। चार्जशीट एक्सेप्ट को लेकर के सुनवाई होनी थी। 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। तो आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टल गई है। अब 12 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा। चार्जशीट एक्सेप्टेंस को लेकर के सुनवाई होनी थी। 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये जो मामला है वो बता दें आपको कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 2004 से लेकर के 2009 रहते ये स्कैम हुआ था और इसी मामले में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मामला सामने आया। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में लिए और उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ से भी ज्यादा की बताई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टल गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई कब होगी, इसे लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुनवाई टल गई है और अगली सुनवाई जो है अब सितंबर महीने में होगी। और जाहिर सी बात है कि सुनवाई का टलना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि देखिए चार्जशीट दाखिल हो चुका है और इसी मामले पर सुनवाई होने वाली थी। और अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया होता चार्जशीट तो फिर तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ सकती थी। हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आरजेडी के नेता खुद तेजस्वी यादव बहुत ही संशय की स्थिति में थे। और जाहिर सी बात है कि जो सुनवाई है उसके आगे बढ़ जाने से जो वकील हैं तेजस्वी यादव के और जो साक्ष्य और सबूत और जो एविडेंसेज उन्हें पेश कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, उन तमाम चीज़ों में उन्हें और सहूलियत मिलेगा और वर्कआउट करने का उन्हें समय मिल गया है। लिहाजा ये बहुत बड़ी राहत भरा फैसला हो सकता है। लेकिन देखिए कि लगातार अगर देखा जाए लैंड फॉर जॉब मामले में तो सुनवाई टल रही है। कल भी लालू प्रसाद यादव से सेम मामले में उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उस मामले को भी कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया। आज देखिए कि तेजस्वी यादव के मामले पर सुनवाई होनी थी, उसे भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि राहत भरी खबर ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, बल्कि आरजेडी के लिए और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो विपक्षी कुनबे के लिए बहुत बड़ी राहत वाली ये खबर है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कवायद चल रही है और फिर अगली जो बैठक है वो मुंबई में प्रस्तावित है, और अगर ऐसे में किसी नेता की गिरफ्तारी होती है या कुछ उस पर बड़ा एक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और जो मुहिम इंडिया गठबंधन लेकर आगे बढ़ रहा है उस मुहिम पर कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार पर तो ब्रेक जरूर लग सकता था। तो राहत भरा फैसला है। अब देखने वाली बात होती है कि जब अगले महीने इस पर हियरिंग होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ठीक है रितेश, आप बने रहिए। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित चौधरी, उनके पास चलते हैं। अमित, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी थी, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 10 बजे से लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई की तरफ से पेश किया गया था और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम उनका नाम ऐड ऑन किया गया था, उसमें जुड़ा था और आज उस पर बहस होनी थी। तमाम लालू प्रसाद यादव और जो और 16 और अन्य आरोपी हैं उन पर आज बहस होनी थी। लेकिन जो सीबीआई के वकील ने कहा कि हमें 1 महीने का मोहलत और चाहिए। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि हमें 1 महीने का समय और दिया जाए। चूंकि जो लालू प्रसाद यादव और 3 रेलवे के अधिकारी हैं, इन पर मुकदमा चलाने के लिए अभी सरकार की तरफ से सैंक्शन नहीं मिला है। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर हम लोगों को सैंक्शन मिल जाएगा तो फिर इस पर बहस या फिर मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने अगली तारीख जो है वो 12 सितंबर को मुकद्दर कर दी गई है। अब अगली सुनवाई जो है वो 12 सितंबर को होगी। इस बीच में इंतजार होगा, देखना होगा कि सरकार, जो सीबीआई के वकील ने कहा है कि 3 रेलवे के अधिकारी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ
सरकार की तरफ से सैंक्शन नहीं मिला है, तो क्या 1 महीने के बीच जो सीबीआई ने समय मांगा है, 1 महीने के बीच में कब सरकार की तरफ से ये सैंक्शन दे दिया जाता है, तो अगली सुनवाई जो 12 सितंबर को प्रस्तावित की गई है, उस दिन वह सुनवाई होगी, उस दिन बहस होगी। लक्ष्मी। अमित, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि 12 सितंबर को जो अगली सुनवाई होगी, क्या उसमें तेजस्वी यादव को कोर्ट में पहुंचना अनिवार्य होगा? बिल्कुल बुलाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा कंडीशन, चूंकि वो डिप्टी सीएम है, बहुत सारी चीज़ें उनके भी पास है, वो कहा जा सकता है। हालांकि कोर्ट का अगर कठोर शब्द हो कि उन्हें आना ही होगा, फिजिकल रूप से प्रेजेंट होना ही होगा, तब उन्हें आना जरूरी हो सकता है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होना बेहद ही जरूरी है, अभी ये नहीं कहा जा सकता। अभी सबसे पहले देखना ये होगा कि जो सीबीआई के वकील ने 1 महीने का समय मांगा है, 1 महीने का समय मांगा गया है, चूंकि सीबीआई के वकील ने कहा कि जो सरकार की तरफ से सैंक्शन हमको मिलेगा, चाहे 3 अधिकारी रेलवे के हैं, फिर लालू प्रसाद यादव है, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हमको सरकार की तरफ से सैंक्शन की आवश्यकता होती है, वो अभी नहीं मिली है। इसलिए 1 महीने का मोहलत मांगा गया है। अगर ये बीच में सैंक्शन मिल जाता है तो संभवतः हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, चूंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका भी नाम ऐड ऑन किया गया है, तो संभवतः हो सकता है कि अगली तारीख में फिजिकली रूप से रॉ रेवेन्यू कोर्ट में उनको पहुंचना पड़ सकता है। लक्ष्मी। ठीक है रितेश, देखिए ये जो लैंड फॉर जॉब मामला है, इसमें तेजस्वी यादव का नाम आया है और तेजस्वी यादव बड़े ही मुखर होकर के कहते आए हैं कि जानबूझकर उनको केवल परेशान करने का काम हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने बताया है और इसके बाद कह रहे हैं कि जानबूझकर सरकार जो है वो परेशान कर रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है और जब इस तरह के मामले होते हैं तो उसका राजनीतिकरण होना लाजमी होता है, और वही तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो वो इसे स्वीकार तो नहीं करेंगे। यही कारण है कि वो बार बार केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार जो जाँच एजेंसियाँ हैं, चाहे ईडी की बात कर ले, सीबीआई की बात कर ले, आईटी की बात कर ले, इन तमाम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और ये इसलिए होता है राजनीति में, ताकि जो वोटर्स होते हैं, जो आपका बेस होता है, उस तक ये मैसेज ना जाए कि आप भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, आप वंशवाद करते हैं, आप अपने परिवार का फेवर करते हैं। क्योंकि अगर जनता के मन में, आपके वोटर के मन में ये सारी बातें जब घर कर जाती हैं तो राजनीतिक जमीन खिसक जाती है, और कोई भी नेता हो जब उस पर आरोप लगता है तो वो उसे सिरे से नकार देता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर लगाना नहीं लगाना ये दूसरी चीज है, और कोर्ट में कोई चीज सिद्ध होना और उस पर सजा मिलना, क्योंकि कोर्ट राजनीति से नहीं चलता है। सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं वो भले ही प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन बगैर साक्ष्य सबूत के किसी के ऊपर वो दबिश नहीं बना सकती हैं। तो ये सारी चीजें बाकायदा तेजस्वी यादव को भी पता है, लेकिन उनकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, और यही कारण है कि वो जब भी इस तरह का मामला होता है तो फिर वो सामने आते हैं और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। ठीक है रितेश, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। अमित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।